वन। तो आई वॉज रीडिंग अ रिपोर्ट बाय कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ और वहाँ पे उन्होंने बात करी थी कि कैसे बहुत सारी कंपनीज अभी 50x 100x पी को कमांड कर रही हैं। तो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट इट कि क्यों ये सस्टेनेबल नहीं है एंड वाई यू शुड ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ कंपनीज। तो चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं पी रेशो होता क्या है। मैं फॉर्मूले की बात करूँ तो इट इज़ नथिंग बट मार्केट कैप डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, लेकिन अपन थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। तो पी रेशो अपन को बताता है कि हर 1 रुपये जनरेटेड जो कंपनी जनरेट करती है उसके बदले में इन्वेस्टर्स उसको कितना पैसा देने को तैयार है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी का पी रेशो 20 का है, तो अगर वो कंपनी 1 रुपये जनरेट करेगी तो उसके बदले में इन्वेस्टर्स उसको 20 रुपये देने को तैयार है। ये सिंपल सा मतलब है पी रेशो का, है ना। अब आगे चलते हैं। तो अब अपन एक पर्सपेक्टिव लेते हैं कि 100x पी एक्चुअल में क्या होता है। तो अपन सबसे पहले तो एक बार अज्यूम करके चलते हैं कुछ चीज़ें कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से हर साल कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप अपने इन्वेस्टमेंट से 12% रिटर्न एक्सपेक्ट कर लो। दूसरा अजम्पशन ये है कि कंपनी का 100x पी रेशो है एंड तीसरा अजम्पशन ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड 100 साल का है। तो अगर अपन ग्रोथ रेट फार्मूला लगाएं तो उस 100x, जैसे मान लेते हैं कंपनी का नाम x है, तो उस x कंपनी को वो 100x पी रेशो मेंटेन करने के लिए 100 साल के बाद अपनी अर्निंग्स को 83,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जस्ट आस्क योर सेल्फ कि क्या कोई कंपनी 100 साल के अंदर अंदर अपनी अर्निंग्स को 83,000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर पाएगी। क्या अगर आज वो 100 रुपये कमा रही है तो 100 साल बाद वो 83 लाख रुपीज़ कमा पाएगी। आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन फॉर वंस। ये है जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100x पी वाली कंपनी से। अगर वो 83,000 टाइम्स मल्टीप्लाई करे तब जाके तो वो इस वैल्यूएशन को सस्टेन करेगी। दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़, मतलब बहुत ही रेयर केसेस में होता है ये। दिस इज़ नॉट समथिंग यू सी एवरी डे, राइट। तो अब अपन एक बार करंट सिचुएशन की बात करें तो वी नो कि भाई एफ आई आईज बहुत ज़्यादा पैसा पंप कर रहे हैं, डी आई आईज के बाद पास अभी बहुत सारा कैश पड़ा है, एस आई पीज़ के थ्रू पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा आ रहा है। तो देयर हैज़ बीन अ वेरी सिग्निफिकेंट जंप इन कंपनीज अचीविंग अनसस्टेनेबल वैल्यूएशंस। ऐसी वैल्यूएशंस they have never achieved in their history before and it is clearly visible कि वो sustain नहीं कर पाएंगे। लेकिन because एक basic know how ही नहीं है, investors are just buying those companies blindly, है ना। बिल्कुल अलग, मतलब आउटरीजियस स्टोरीज बना रहे हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ें करके एंड बस हाइप पे पूरा इनका गेम चल रहा है। ठीक है। अब अगर मान लो कि चलो कोई सनराइज सेक्टर है, कोई छोटी कंपनी है, उसमें एक बहुत बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है, वो उनके पास एक अच्छा, भाई चलो मान लिया इंडस्ट्री में बैरियर ऑफ एंट्री भी है, उस कंपनी के पास कंपेटिटिव एडवांटेज भी है, बहुत सब कुछ है। वो अगर 100x पी पे रहे तो समझ आता है। लेकिन अभी के मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं कि भाई उनका मार्केट भी सैचुरेटेड है, उनके पास ग्रोथ भी नहीं है, है ना। एंड उनके मतलब उनके पास थ्रेड्स बहुत सारे हैं, नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं खूब सारे इंडस्ट्री में, तो भी उनके पी रेशो बहुत ज़्यादा है। तो इट जस्ट डजेंट मेक एनी सेंस। अभी जब तक थिंग्स आर गुड इट विल लुक गुड, लेकिन जैसे जैसे जो एक रिवर्जन टू मीन होगा ना, दे विल करेक्ट वेरी हैवीली। जस्ट लुक एट दिस कि अगर कोई 100x पी कंपनी का है तो उसको 20 साल तक 20% सी ए जी आर देनी पड़ेगी अर्निंग्स। जस्ट थिंक ऑफ इट, 20% सी ए जी आर देखने में छोटा लगता है कि हाँ 20% ग्रो ही तो करना है, कर लेंगे, लेकिन उसको 20 साल तक मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। आप कोई भी थीम ले लो, 5-10 साल तक का उनका ग्रोथ फेज आता है, वो स्वीट स्पॉट रहता है उनका कि हाँ भाई वो ग्रो कर लिया, एंड फिर उसके बाद हर जगह सैचुरेशन आता है। इनको 20 साल तक 20% सी ए जी आर मेनटेन करनी पड़ेगी और उसके बाद भी 9% सी ए जी आर इनको उसके बाद भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तब जाके तो आप उन वैल्यूएशंस पे सस्टेन करोगे। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि क्या कितना बड़ा टास्क है ये, है ना। अब इस ग्राफ पे आते हैं। दिस इज़ व्हाट प्रॉम्प्टेड मी टू मेक द वीडियो। जस्ट लुक एट दिस।
मार्च 16, 17, 18, 19 ईयर्स में देखें अपन तो ठीक है, कम कंपनीज थी, 18, 17, 29, 24, ये 3 कंपनीज थी जो 50x पी रेशो पे थी। अब 2021 के बाद देखो 53, 71, 2023 में ड्रॉप आया क्योंकि मार्केट क्रैश करा था, क्रैश नहीं मतलब थोड़ा सा करेक्ट करा था। 2024 में 92, 2020 और मई 2024 में 104। तो दे हैव बीन ऑन अ स्टेडी इंक्रीज, पिछले 10 सालों में 10 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज़ है उन कंपनीज में जिनका पी रेशो मोर देन 50 है। तो दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। क्यों? क्योंकि जब भी एक अच्छा करेक्शन आएगा, जब भी अपन एक बियर मार्केट में आएंगे, तो ये कंपनीज ऐसी नहीं है कि हाँ भाई 10-15% गिर गई और फिर उसके बाद कंसोलिडेट करी। ये कंपनीज एकदम से दे फॉल लाइक एन एलिवेटर, है ना। दीज कंपनीज दे हैव नो स्टेबिलिटी, क्योंकि इनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं। तो जैसे ही मार्केट कंडीशन थोड़ी भी ख़राब होती है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं सब पैनिक करते हैं और सब एक साथ पैसा निकाल लेते हैं, एंड दैट्स वाई दे क्रैश लाइक एनीथिंग। देयर आर टन्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन आवर करेंट मार्केट। तो नाउ दैट डजेंट मीन कि सारी हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज बेकार होती हैं। यू नीड टू लुक फॉर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत वैसे तो काफ़ी रेयर है, लेकिन हाई वैल्यूएशंस पे भी बहुत मल्टीबैगर्स बनते हैं। तो क्या क्या चीज़ें अपन को देखनी चाहिए उन कंपनीज़ में? सबसे पहले तो कंफर्म कि जो इंडस्ट्री में वो लोग हैं, वो वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है ग्रोथ की वो बहुत ज़्यादा है। मतलब बहुत सारा एक एड्रेसेबल मार्केट अनटैप्ड पड़ा है, और वो नई कंपनी जो छोटी कंपनी है वो उस एड्रेसेबल मार्केट को टैप करेगी। अब आप सेक्टर्स ले लो, जैसे पेंट्स ले लो, है ना। पेंट्स में कोई इतना बड़ा एड्रेसेबल मार्केट नहीं बचा है कि आप बहुत बड़ी बड़ी पी रेशोज दे दो आप कंपनीज को, राइट। यू हैव टू लुक फॉर सेक्टर्स जिनकी आगे जाके एक अच्छी डिमांड है। यू नीड टू लुक फॉर सेक्टर्स जो अभी बहुत ही कम स्केल पे हैं, लेकिन आगे जाके यू नो दैट देयर वुड बी अ वेरी हाई ग्रोथ इन देम। सेकेंड थिंग इज़ यू नीड टू लुक फॉर मार्जिन्स। यू नीड टू लुक फॉर कंपनीज दैट हैव बेटर देन उनके पीयर्स से बेटर मार्जिन और वो स्टेबल हो, है ना। ऐसे नहीं कि दो साल रॉ मटेरियल प्राइसेस गिर गई थी तो मार्जिन्स अच्छे आ गए और फिर उसके बाद वापस तो अपन उस पर ही आ गए। उनके पास एक अच्छा मेथड होना चाहिए कि कैसे वो अपनी एक्सपेंसेस को लो रख के मार्जिन्स हाई करके, एंड दे आर जनरेटिंग टन्स एंड टन्स ऑफ प्रॉफिट्स, तब जाके इट मेक्स सेंस, है ना। तीसरी चीज़ है, दे शुड हैव अ गुड कंपेटिटिव एडवांटेज या फिर मोट। जैसे मान लो इंडस्ट्री में एक बैरियर टू एंट्री अच्छा होना चाहिए। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका ये जो सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज है, जैसे वो TSMC, एनवीडिया एंड ऑल दैट, उसमें किसी भी नए एंट्रेंट को आने के लिए इतना ज़्यादा केपेक्स करना पड़ेगा कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती है आने में। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं उनके पास बहुत अच्छी प्राइसिंग पावर होती है, आराम से आप मार्जिन्स ड्राइव करो, कभी भी आप प्राइस इंक्रीजेस कर लो, कुछ भी कर लो, बिकॉज जो आपके जो बायर्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनके पास कोई और चॉइस ही नहीं है, राइट। तो एक बहुत डोमिनेंट पोजीशन हो उस कंपनी की उस मार्केट में, उस स्पेसिफिक नीश में, तब जाके इट मेक्स सेंस टू गिव देम गुड वैल्यूएशंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे को बस इम्पोर्टेंट लगा तो आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग इट amongst you. Please make sure that you are double checking your investments. Blindly hype के basis पे you should never invest your money on any company. Please do your complete analysis. एक उस कंपनी को अच्छे से पढ़ो, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखो, और क्यों वो इतनी वैल्यूएशन डिमांड कर रही है ये सोचो, and if that valuation doesn't make you feel comfortable, please stay away from it. Thank you.